हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों आज हम बाइनोमियल थ्योरम के सारे पीवाईक्यूज जो भी सेशन वन में फेज वन में बच्चों जैन वाले फेज में आए हैं वो सारे देखने वाले हैं बच्चों। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, काफी कुछ सीखने को मिलेगा बच्चों। एंड चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। एंड वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो जितना भी हो उतना बिना झिझक के बच्चों शेयर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सफर। ठीक है बच्चों, चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा, लेट एम एंड एन बी द let m and n be the coefficients of seventh and 13th term. Let m and n be the coefficient of 7th and 13th term respectively in the expansion of 1 by 3 into x की पावर 1 by 3 plus 1 upon 2 into x की पावर 2 by 3 होल की पावर 18। ठीक है बच्चों, देन we have to calculate n by m की पावर व्हाट 1 by। ठीक है बच्चों, इजी क्वेश्चन ही है। बेसिकली अपना क्या कोएफिशिएंट पे बेस्ड है, मतलब क्या जनरल टर्म का इन्वॉल्वमेंट आना ही पड़ेगा। चलो चलिए बच्चों देखते हैं क्या करा। लेट m and n be the coefficient of 7th and 13th term respectively in the expansion of this। तो चलो बच्चों सबसे पहले T7 देखते हैं। T7 मतलब क्या, इसका T7 कैसे लिखोगे 18 C6 जनरल टर्म बच्चों। टी ऑफ आर प्लस वन क्या होता है एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू वाई की पावर आर। किसमें एक्स प्लस वाई की पावर एन में। टी ऑफ आर प्लस वन क्या होता है बच्चों एन सी आर इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू वाई की पावर आर। तो सिमिलरली T7 जब यहाँ लिखोगे तो क्या 18C6 1 by 3 इंटू एक्स की पावर 1 by 3 की पावर 18 माइनस 6 इंटू मतलब फाइनली यहाँ क्या जाएगा 12 इंटू 1 अपॉन 2 एक्स की पावर 2 by 3 की पावर कितना बच्चों 6। ये अपना क्या है बच्चों T7 है। ये क्या है अपना T7 है। ठीक है, तो चलो तो यहां से ये वैल्यू कितनी दिख रही है बताना 18C6 इंटू 1/3 की पावर 12 1/3 की पावर क्या बच्चों 12 इंटू ये क्या आ जाएगा x की पावर 4। ये क्या आ जाएगा बच्चों x की पावर 4 इंटू 1/2 की पावर 6 इंटू 1/2 की पावर 6 इंटू एक्स की पावर क्या बच्चों। तो अब देख रहे हो एक्स की पावर 4 कट रहा है तो यहाँ से सी T7 की वैल्यू क्या आ रही है 18C6 1/3 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 6। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। चलो अब T13 निकालते हैं इसके एक्सपेंशन में। तो देखो T13 बोल रहा है ना बच्चों, तो T13 मतलब क्या 18C12। T13 मतलब क्या बच्चों 18C12 इंटू 1/3 एक्स की पावर 1/3 की पावर 6 इंटू क्या 1/2 इंटू एक्स की पावर 2/3 की पावर क्या बच्चों। ये आएगा अपने पास। चलिए अब देखो बच्चों यहां से फाइनली क्या बन रहा है 18C12 इंटू क्या 1/3 की पावर 6 यहाँ क्या जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ क्या 1/2 की पावर 12 इंटू एक्स की पावर क्या बच्चों 8।
इंटू क्या आ गया बच्चों, एक्स की पावर 8। ठीक है, यहाँ पे मैंने सही करा है ना बच्चों? ठीक है, ठीक है। तो 4 8 यहाँ पे और यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों फाइनली, 18C12 इंटू क्या, 1/3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 12 इंटू 1/x की पावर 6। ठीक है बच्चों, इंटू 1/x की पावर 6। T12 और T7 और बच्चों T13 अपने निकाल लिया ना। अब इन्हीं का रेशियो पूछ रहा है आपसे, तो बस बच्चों क्या करें इन दोनों का। अब जैसे देखो T13 की बच्चों वैल्यू इन्होंने क्या बोली है, किसकी वैल्यू, m बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ 7 n बोला है। तो देखो m की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, कोएफिशिएंट ऑफ कौन सा टर्म है बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ 7 टर्म। तो भाई कोएफिशिएंट, इसमें देखो इसमें कोएफिशिएंट क्या होगा बच्चों, ये होगा। सिर्फ बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात करता तो 18C12 होता, कोएफिशिएंट की बात कर रहा तो ये इतना हो। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो x का कोई टर्म है ही नहीं, तो पूरे कोएफिशिएंट तो यही बनेगा। तो m की वैल्यू कौन सी है बच्चों, 7th वाली ही है ना। एक मिनट बच्चों, m की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ 7th, तो ये m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18C6 1/3 की पावर 12 इंटू क्या बच्चों, 2 की पावर 6। ठीक है, अब चलो, अगर इतनी बात क्लियर है बच्चों तो अब देखते हैं। और n क्या है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ 13 टर्म, वो क्या हो जाएगा, 18C12 1/3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 12। तो अपने से पूछा क्या है बच्चों, n/m की पावर क्या, 1/3। तो रखो 18C12 1/3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 12 अपॉन 18C6 इंटू क्या, 3 की पावर 12 इंटू, सॉरी, 1/3 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 6। बच्चों m क्या है, कोइफिशिएंट ऑफ 7 टर्म, तो कोइफिशिएंट तो यही होगा ना, x का कोई टर्म तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बच्चों है। तो फाइनली कोइफिशिएंट बोलने के लिए बोलेंगे, सिर्फ बाइनोमियल कोइफिशिएंट बोलता तो 18C12 होता उस टर्म का, लेकिन कोइफिशिएंट बोल रहा है तो 1n/m की वैल्यू रख दिए, कि पावर क्या, 1/। अब इसको चलो बच्चों थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको इरेज कर रहा अभी। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना बच्चों, तो आपको ये पता है ना, NCR इज इक्वल टू NCn-R। भाई उस हिसाब से 18C12 और 18C6 क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों भाई, NCR इज इक्वल टू क्या, NCn-R। और यहाँ पे देखो बच्चों क्या मामला सेट होगा, ऊपर जाएगा यहाँ कितना, 3 की पावर, ये कैसे होगा, 3 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 6 ऊपर, और नीचे क्या, 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 12, इसकी पावर क्या बच्चों, 1/3। यहाँ बताना, ये गया 3 की पावर 6 और नीचे कितना, 2 की पावर 6। अब इसका पावर कितना है बच्चों, 1/3। तो फाइनली आपको दिख रहा है ये क्या, 9/। तो फाइनल बच्चों अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, 9/4। फाइनल आंसर बच्चों क्या आ जाएगा अपने पास, 9/4। इस बात को बच्चों ध्यान रखना, जैसे मान लो वन कोएफिशिएंट ऑफ 12th टर्म, वहां पे x या y मतलब फर्स्ट वेरिएबल या सेकंड वेरिएबल छोड़ के, मतलब फर्स्ट, जैसे मान लो फर्स्ट वेरिएबल प्लस सेकंड वेरिएबल की पावर n, जैसे x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन आप लिख रहे हो, तो वहाँ पे x क्या है, फर्स्ट वेरिएबल, y क्या, सेकंड वेरिएबल। तो फर्स्ट वेरिएबल के जितने पावर हो, y सेकंड वेरिएबल के जितने पावर हो, उसको छोड़ के बाकी बचा हुआ जो चीज होता है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। अगर सिर्फ बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात करता तो ये वाला एनसीआर, ये एनसीआर के फॉर्मेट में जो उसको लेते हैं। तो अपना क्या कोएफिशिएंट का यहाँ पे इसकी वैल्यू पूछा था, तो अपने पास क्या आ गया बच्चों, 9/4। ठीक है, चले इसको नोट डाउन कर ले बच्चों, फिर बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं आगे।
हो गया बच्चों ये। चलिए प्रॉब्लम नंबर बच्चों क्या, सेकंड देख रहा है। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपन इस प्रॉब्लम को। एक बात बताओ बच्चों, इस वाले से आप क्या बोल दोगे, जो आर की वैल्यू हो वो कहां से कहां तक हो, जीरो से n-1 हो, इसको डिफाइन होने के लिए। और इसको भी डिफाइन होने के लिए बच्चों क्या होना चाहिए, +1 को जीरो से कहां तक जाना चाहिए, n। ठीक है, आर को भी बच्चों कहां से कहां तक जाना चाहिए था, जीरो से n तक। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है इन दोनों को डिफाइन होने के लिए। देखो इसको डिवाइड करो, n-1 सी आर अपॉन एन सी आर प्लस वन, इसकी वैल्यू बच्चों कितने के बराबर है, के स्क्वायर माइनस। जब इस आप दोनों को डिवाइड करेंगे n-1 सी आर अपॉन एन सी आर प्लस वन किसके बराबर आएगा बच्चों, के स्क्वायर -8 के। ठीक है बच्चों, ऑप्शन में अभी एज इट इज रहने दे रहा हूं, तो इसको चलो डिवाइड सिंप्लीफाई करो, तो ऊपर क्या आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन क्या, आर फैक्टोरियल इंटू n-1 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन बच्चों क्या, n फैक्टोरियल। एक मिनट बच्चों इसको इधर सॉल्व कर दे रहा। तो देखो n-1 सी आर अपॉन एन सी आर प्लस वन क्या आ गया, के स्क्वायर -8। तो यहां से क्या आएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन क्या, आर फैक्टोरियल इंटू n-1 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन, अपॉन बच्चे क्या, n फैक्टोरियल अपॉन क्या, n-r-1 फैक्टोरियल इंटू क्या बच्चों, r+1 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू बच्चों कितनी है, के स्क्वायर -8 के बराबर। देखो ये तो कट गया, ये ऊपर जाएगा। देखो ये r+1 ये क्या बनेगा अल्टीमेटली, r+1 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू क्या बच्चों, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या, के स्क्वायर -8। यही बनेगा ना बच्चों। अब देखो ये r+1 फैक्टोरियल से r कटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, r+1, और यहाँ n-1 से 1 कटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, n। तो फाइनली अपने पास क्या आ गया बच्चों, r+1/n, r+1/n इज इक्वल टू क्या बच्चों, के स्क्वायर -8। ये r+1/n इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, के स्क्वायर -8। अब एक बात बताओ, क्या ये r+1 कभी जीरो के बराबर हो पाएगा, क्या कभी ये r+1 जीरो के बराबर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि अगर r+1 को जीरो होना है तो मतलब r को क्या होना पड़ेगा, -1, जो कि संभव है नहीं। मतलब r+1 कभी जीरो के इक्वल तो होगा नहीं। अब इन दोनों को साथ में डिफाइन होना है, अब इन दोनों को बच्चों क्या साथ में डिफाइन होना है। आर की वैल्यू जीरो हो सकती है लेकिन r+1 की जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए क्या, इसकी वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, -1, जो कि हो नहीं सकता। ठीक है बच्चों, अब ये जो दूसरा वाला है इक्वेशन, इनइक्वालिटी, इसमें क्या करिए, दोनों साइड n से डिवाइड कर दीजिए। नेचुरल नंबर तो डिवाइड कर सकते हैं, क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे बताओ, 0 r+1/n तो क्या लेस देन इक्वल टू 1। मतलब जो ये के स्क्वायर -8 है बच्चों, देखो ये चीज पहले वाले इससे क्या, एन सी सॉरी n-1 सी आर, इसके लिए इसको डिफाइन होने के लिए ये चीज जरूरी है क्या, कि जो आर की वैल्यू है वो जीरो से क्या n-1 तक होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। और ये किसके लिए है, एन सी, r+1 को डिफाइन होने के लिए। लेकिन r+1 की वैल्यू जीरो तो नहीं हो सकती ना, कि हो सकती है, क्योंकि भैया r+1 ये दोनों साथ में डिफाइन होने हैं। r की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ देखो ना r की वैल्यू जीरो से लेकर n-1 तक वेरी कर रहा है। उस वजह से r+1 की वैल्यू क्या, जीरो की खेल नहीं होगी। अप टू क्या, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, n। ठीक है, ये चीज लिख लिए बच्चों।
चलो एक बात बताइए, अगर r+1/n 0 से 1 के बीच में है, उसकी वैल्यू r+1 की वैल्यू कितनी है? r+1/n की वैल्यू कितनी है? k स्क्वायर माइनस 8, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी? 0 से 1, इक्वलिटी यहाँ पे आएगी। दोनों साइड क्या करें, 8 जोड़ दें, 8 लेस देन k स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। इसको सॉल्व करिए, k स्क्वायर ग्रेटर देन 8 एंड k स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। दो इनइक्वालिटी साइमल्टेनियस इक्वलिटी बनेगी क्या बच्चों? k स्क्वायर ग्रेटर देन 8 और एक k स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। तो यहाँ से क्या आएगा, k बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -√2 यूनियन 2√2 से इंफिनिटी। साथ में इंटरसेक्शन, इसका सॉल्यूशन सेट क्या बच्चों? k बिलोंग्स टू -3 से 3। k बिलोंग्स टू क्या बच्चों? -3 से 3। k बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा बच्चों? -3 से 3। अब देखो, इनका जब कॉमन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो देखिए, -2√2 इधर, -3 यहाँ, 3 यहाँ, 2√2। एक सोल्यूशन सेट क्या कह रहा है, 2√2 से आगे, और एक क्या कह रहा है, -2√2 से पीछे। यही है ना बच्चों? और जो दूसरा है, एक मिनट, ये -3 से 3 क्लोज होगा। एक मिनट को बच्चों, ये 2√2, एक मिनट देखो 3 से बड़ा है क्या? नहीं 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 नहीं, -3 बड़ा है, -3 छोटा है, और -2√2 बड़ा है। पॉजिटिव में 2√2 पहले आएगा, 3 है। पहला वाला जो सोल्यूशन सेट है बच्चों, वो क्या कह रहा है, -2√2 से पीछे, तो आगे क्या कह रहा है, 2√2 से आगे। और दूसरा जो सोल्यूशन सेट है वो क्या कह रहा है, -3 से 3। क्या बच्चों? -3 से 3। क्या कह रहा है बच्चों ऑप्शन? -3 से 3। तो फाइनल जो कॉमन आंसर होगा वो क्या होगा, k बिलोंग्स टू -3 से -2√2। 2√2 पे बच्चों क्या ओपन, यूनियन 2√2 से। ये बच्चों के का फाइनल सॉल्यूशन सेट आएगा। अब ऑप्शन से आप देख लो, ऑप्शन से मेरे हिसाब से ये वाला सही है, के 2√2 से लेस देन इक्वल टू 3। ये ऑप्शन बच्चों आपका करेक्ट है। ठीक है, तो चलो इसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, चलो ये हो गया, बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछता है बच्चों काफी। इंटीग्रल टर्म्स नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द expansion of number of integral terms in the expansion of 7 की पावर हाफ प्लस 11 की पावर 1/6 की होल की पावर 824 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 7 की पावर हाफ प्लस 11 की पावर 1/6 की होल की पावर क्या बच्चों 824। इसमें क्या नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स बताना है। तो बच्चों इसको कैसे करते हैं, जनरल टर्म पहले मानते हैं, फिर उस हिसाब से आर की वैल्यू सेट करते हैं। चलिए देखते हैं इसको। तो जनरल टर्म टी ऑफ r+1 बच्चों क्या होगा बताइए, 824 CR 7 की पावर हाफ, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 824 माइनस r इंटू क्या बच्चों 11 की पावर 6। यही होगा ना बच्चों अपना जनरल टर्म, अपना बच्चों जनरल टर्म यही होगा। तो चलो इसे थोड़ा सेट करते हैं। क्या 824 CR, ये कितना हो जाएगा 7 की पावर 824 माइनस r/2 इंटू यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों 11 की पावर r/6। अब एक बात बताओ, इंटीग्रल टर्म के लिए आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले
आर क्या 6 का मल्टीपल होना चाहिए इंटीग्रल टर्म्स के लिए भैया, ये जरूरी है कि नहीं? ये क्या होना चाहिए? आर जो है 6 का इंटीग्रल मल्टीपल हो तभी तो ये इंटीग्रल पावर आएगा। आर अगर 6 का मल्टीपल हो, आर की वैल्यू बच्चों कहां से कहां तक जाएगी? 0 से लेके 824, ये भी क्लियर है। आर की जो वैल्यू है 6 का मल्टीपल होना चाहिए अगर इसको इंटीग्रल बनाना है। आर मस्ट बी, आर को 6 का मल्टीपल होना पड़ेगा, तो आर की वैल्यू क्या ले सकते हैं? 0, 6, 12, ऐसे ऐसे वैल्यू आप आर की ले सकते हो। अब देखो एक बात सोचना बच्चों, यहाँ पे ये देखो, इसको भी अपने को क्या इंटीजर बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही आर की वैल्यू 0 लोगे, तो आर की वैल्यू 0 लेते ही ये इंटीजर बनेगा। से 824 माइनस 0/2 तो इंटीजर ही है, तो मतलब ये क्या इंटीग्रल टर्म बनेगा। 6 लोगे तो भी इंटीग्रल बनेगा। इवन माइनस इवन हमेशा क्या इवन ही होगा, और 2 से डिविजिबल ही होगा। बस इसको निगेटिव नहीं होना है, बस इसको बच्चों क्या निगेटिव नहीं होना है। आर की वैल्यू कहां तक जा सकती है बताइए? 6 के मल्टीपल में देखो तो 820 देखते हैं पहले कितना जा रहा है। 6 1 जा 6, 816 देखना। हाँ 822 आएगा मेरे हिसाब से लास्ट टर्म। हाँ 137 ठीक है। तो फाइनली आर की वैल्यू आपको कितनी जाती हुई दिख रही? 822। जैसे ही 828 लोग ये निगेटिव हो जाएगा तो इंटीग्रल करने का कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्या? शून्य। क्यों? क्योंकि ये भैया निगेटिव आने लगेगा, उसका पावर 1 अपॉन में आ जाएगा, तो इंटीग्रल कहाँ रह गया फिर वो। तो आर की वैल्यू क्या 6 के मल्टीपल में जानी चाहिए, आर की वैल्यू 822 तक जाएगी। या कि हर आर की वैल्यू इनके बीच में जो 6 के गैप पे वो एक्सेप्टेबल होगी, क्योंकि इवन माइनस इवन हमेशा क्या 2 से डिविजिबल होगा। तो देखो ना ये सारे इवन नंबर ही तो है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यही काउंट कर ले, इन्हीं के करस्पॉन्डिंग क्या इंटीग्रल टर्म्स मिलेंगे। तो चलो, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखने के लिए क्या करें? 822 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या 0 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इस एपी का कितना 6, कितना आ जाएगा 6n इज इक्वल टू 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 822। 6n माइनस 6 जैसे r की वैल्यू 0 लोगे भाई, तो ये 824 माइनस r/2 क्या कितना आ जाएगा 412। r की वैल्यू जैसे 6 लोगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 818/2, मतलब कितना 409। तो हमेशा देखो आप इंटीग्रल पावर आ रहा है। n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 6n इज इक्वल टू 828, ये 6 उधर गया। n की वैल्यू कितनी 138। तो टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स बच्चों कितने हो जाएंगे 138। टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स बच्चे कितने हो जाएंगे 138। हमको इस पावर को ध्यान रखना है, इसको इंटीजर बनाने के लिए बच्चों इंटीजर बनाने के 6 मल्टीपल होने चाहिए। और अगर 6 मल्टीपल होगा तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इवन माइनस इवन क्या हमेशा 2 से डिविजिबल होगा, बशर्ते ये निगेटिव ना हो। आर कहाँ तक जाएगा मैक्स 822। आर कहाँ तक जाएगा बच्चों मैक्स 822, क्योंकि 822 8 के उसके आगे तो ले नहीं सकते, क्योंकि आर की भी रिस्ट्रिक्शन है 0 से 824। एन की वैल्यू कितनी आ गई 138। तो टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स बच्चों अपने पास कितने आ गए 130। टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स बच्चों अपने पास कितने आ गए 138। चलो इसको नोट डाउन कर ले बच्चों। चलिए बच्चों देखते हैं अपना क्या अगला प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों चलो, अगला प्रॉब्लम है बच्चों, फाइंड फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2012 इन द एक्सपेंशन ऑफ
इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 2008 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2000। तो इसमें बच्चों अपने को क्या करना है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2012 इंटू एक्सपेंशन ऑफ इसमें। तो इसमें डायरेक्ट ऐसे कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन तो अपने को करना पड़ेगा। तो सोचिए क्या करेंगे बच्चों, चलो देखते हैं क्या है। यहाँ 1 माइनस एक्स की पावर क्या है 2008 है, यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर की पावर 2007। पावर देख के मन कर रहा है यहाँ से 1 माइनस एक्स एक बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस एक्स की पावर 2007, और यहाँ क्या बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2007। अब दोनों का पावर सेम है तो ये क्या बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे की पावर क्या बच्चों 2007। अब प्यारे बच्चों ये क्या है, एक आइडेंटिटी जिसका नाम है उस आइडेंटिटी की चिड़िया का क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये क्या होता है बच्चों, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या होता है बच्चों ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या बच्चों ए बी। चलो अल्टीमेटली ये क्या बना 1 माइनस एक्स इंटू, यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 2000। क्या होगा बच्चों 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू क्या बच्चों 2007। ठीक है बच्चों, अपना एक्सप्रेशन इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया। अब इसमें अपने को क्या ढूंढना है, एक्स की पावर 2012 का कोएफिशिएंट। इसका कोएफिशिएंट बच्चों एक्स की पावर 2012। अब इसका जनरल टर्म आप कैसे लिखोगे, इसका जनरल टर्म आप कैसे लिखोगे बताओ, 2007 सीआर, 2007 सीआर 1 की पावर 2007 माइनस आर, तो 1 की पावर 2007 माइनस आर तो 1 ही होगा, इंटू 1 इंटू माइनस एक्स क्यूब की पावर आर। तो फाइनली ये क्या बन रहा है, यहाँ क्या जाएगा बच्चों 1 माइनस एक्स इंटू क्या जाएगा बच्चों ये 1 माइनस एक्स इंटू, ये तो जनरल टर्म बच्चों अपना रहा। देखो यहाँ पे ये -1 की पावर आर इंटू क्या एक्स की पावर क्या बन जाएगा बच्चों 3r। अब किसका कोएफिशिएंट अपने को चाहिए एक्स की, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे ये क्या बनेगा 2007 सी आर, बच्चों 2007 सी आर -1 की पावर आर इंटू एक्स की पावर 3r माइनस एक्स इंटू 2007 सी आर -1 की पावर आर इंटू एक्स की पावर 3r। अब एक्स की पावर 3r में ये मसाला चला जाएगा तो क्या बनेगा एक्स की पावर 3r प्लस 1। क्या हो जाएगा बच्चों 3r, और यहाँ पे क्या 3r प्लस 1। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये बन गया। अब अपने को कोएफिशिएंट किसका चाहिए, एक्स की पावर 2012 का। किसका चाहिए बच्चों, एक्स की पावर 2012 का। किसका कोएफिशिएंट चाहिए बच्चों, एक्स की पावर 2012 का। ठीक है, चलो तो एक बार बताओ यहाँ पे 3r को कितना होना पड़ेगा 2012, यहाँ पे बच्चों 3r को कितना होना पड़ेगा 2012, तभी तो भैया यहाँ पे एक्स की पावर 2012 का कोएफिशिएंट मिलेगा। तो क्या ये बराबर हो पाएगा क्या देखना, आर इज इक्वल टू कितना 3 6 18, 3 6 18, 3 7 21, 670.6। आर इंटीजर नहीं आ रहा है तो ये तो भैया संभव नहीं है। क्या कितने की पावर क्या हो 2012 हो, ये तो संभव नहीं है। अगर 3 की पावर आर 2012 नहीं है तो मतलब यहाँ पे बनेगा नहीं। 3r+1 क्या देखें, अगर 3r+1 2012 हो जाए तो बच्चों यहाँ पे तो मिल जाएगा ना एक्स की पावर 2012 का कोएफिशिएंट, यहाँ तो मिल जाएगा। अगर क्या 3r+1 कितना हो जाए 2012 के बराबर, तो यहाँ से 3r इज इक्वल टू क्या 2011। आर की वैल्यू कितनी 2011/3, ये इंटीजर आ रहा है क्या देखना, 3 6 18, 3 7 21 0,
ये भी बच्चों इंटीजर नहीं आ रहा है। मतलब किसी भी आर के लिए बच्चों यहाँ पे ये ना तो 3r+1 2012 बन रहा है, ना तो 3r 2012 बन रहा है। आर की वैल्यू क्या 0 से लेके 2007 तक जानी चाहिए, और इंटीग्रल वैल्यू मतलब आर की कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है। क्या लिखोगे? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2012 इज इक्वल टू 0। जब टर्म है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या लिखोगे आप? 0। x की पावर 2012 कंटेनिंग कोई टर्म है ही नहीं, तो अब इसको क्या लिखो? कोफिशिएंट उसका 0। तो इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। चलिए बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है बच्चों, चलिए ये हो गया, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। चलो बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों देखते हैं अपना क्या अगला प्रॉब्लम। अगला है बच्चों, इफ a denotes the if a denotes the sum of all coefficients if a denotes the sum of all coefficients in the expansion of 1 minus 3x plus 10x square 1 minus 3x plus 10x square की पावर n and b denotes the sum of all coefficient and b denotes the sum of all the coefficients in the expansion of 1 plus x square की पावर n। इन द एक्सपेंशन ऑफ बच्चे क्या 1 plus x square is equal to n। ऑप्शन 4 बच्चों गिवन है अपने पास, क्या क्या? a is equal to b cube, ऑप्शन 1। सेकेंड ऑप्शन है बच्चों 3a is equal to b। ऑप्शन थर्ड है बच्चे b is equal to a cube। एंड ऑप्शन फोर्थ है बच्चों a is equal to 3b। ऑप्शन फोर्थ बच्चों क्या है? a is equal to 3b। तो काफी इजी क्वेश्चन बच्चों। सम ऑफ कोएफिशिएंट के लिए आप क्या करते हो बताओ? इसका जो भी एक्सपेंशन है उसमें हम x इज इक्वल टू 1 कर दे, अगर x की वैल्यू 1 कर दे तो सारे सम ऑफ द कोएफिशिएंट आ जाएंगे कि नहीं? यहाँ पे अगर सम ऑफ कोएफिशिएंट की बात करें तो भैया क्या, अगर इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट कर दे, 1 का क्या सम ऑफ द कोएफिशिएंट नहीं आ जाएगा? आ जाएगा बिल्कुल। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो ना इस चीज को, मान लो 1 plus x की पावर n का एक्सपेंशन लिखना है,
वन प्लस प्लस वाई का एक्सपेंशन मान लो लिखना। एक मिनट रुक जाओ। अब क्या लिखो, वन प्लस एक्स की पावर एन का कोई लिखो, क्या होगा, एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर अप टू क्या बच्चों, एन सी एन एक्स एन। अब सम ऑफ कोइफिशिएंट चाहिए, सम ऑफ बच्चों क्या कोइफिशिएंट चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, एक्स की जगह वन रख देंगे, अभी ना, एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी एन। इसे यहाँ पे अलग बात है कि वही सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट भी हो जाएगा। जैसे मान लो क्या कहते हैं, यहीं पे अगर वन प्लस टू एक्स की पावर एन रहता, वन प्लस टू एक्स की पावर एन रहता, और यहाँ पे सम ऑफ द कोएफिशिएंट चाहिए होता, अगर यहाँ पे सम ऑफ द कोएफिशिएंट चाहिए होता तो x इज इक्वल टू वन रखते, और सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट चाहिए होता तो टू एक्स टू वन रखते। ठीक है बच्चों, चलो, तो क्या सम ऑफ कोएफिशिएंट के लिए फर्स्ट सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स इन क्या वन माइनस थ्री एक्स प्लस टेन एक्स स्क्वायर की पावर एन इज इक्वल टू ए। तो सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट के लिए ए के लिए क्या चाहिए बच्चों, x की वैल्यू है, पुट x इज इक्वल टू वन। तो वन जैसे ही पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, टेन प्लस वन माइनस थ्री की पावर एन, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ए के। तो कितना आ रहा है, इलेवन माइनस थ्री मतलब कितना, एट की पावर एन इज इक्वल टू ए, एंड दैट इज इक्वल टू क्या बच्चे, टू की पावर, एंड दैट इज इक्वल टू क्या बच्चों, एट को क्या लिख दोगे, टू क्यूब, टू क्यूब की पावर एन मतलब क्या, टू की पावर थ्री है। सिमिलरली एंड सम ऑफ all coefficients, sum of all coefficients इन क्या बच्चों, वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एन। इसके लिए फिर से क्या, x इज इक्वल टू वन पुट करो, पुट x इज इक्वल टू वन कोएफिशिएंट के लिए, तो क्या आ जाएगा, टू की पावर n इज इक्वल टू बी। काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों, बस भारी भरकम लिखा हुआ है। टू की पावर इज इक्वल टू क्या आ गया, b, क्या आपको दिख रहा है, a इज इक्वल टू बी क्यूब। भाई b का क्यूब करो ना, तो क्या आ जाएगा, टू की पावर थ्री एन इज इक्वल टू बी क्यूब। तो टू की पावर थ्री एन किसके बराबर है बच्चे, ए के। टू की पावर थ्री एन किसके बराबर है, ए के। तो काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं बता दे रहा हूँ सम ऑफ द कोएफिशिएंट और बाइनोमियल कोएफिशिएंट निकालने के लिए डायरेक्ट आपको। ठीक है बच्चों, चलें इसको नोट कर लें। चलो, हो गया बच्चों ये, चलिए। ये हो गया, चलो। ऐसे मान लो अगर कोई एक एक्सपेंशन है ए एक्स प्लस बी वाई की पावर एन, ए एक्स प्लस बी वाई की पावर एन। अब इसमें कहे बच्चों क्या, दो चीज, पहला क्या, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स, ऑल कोएफिशिएंट्स के सम के लिए मतलब क्या, एक्स वाई का टर्म वहां नहीं होना चाहिए, एक्स वाई के टर्म ना होना चाहिए, तो क्या करें, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट के लिए एक्स को क्या पुट करोगे, वन, और वाई को क्या, एक्स को क्या पुट कर दोगे बच्चों, वन, और वाई इज इक्वल टू वन। कोई कहे सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट, क्या करेंगे बच्चों, तब वहां पे ए बी भी नहीं चाहिए, तब क्या पुट करोगे, ए एक्स इज इक्वल टू वन और बी वाई इज इक्वल टू वन। तो यही दो कॉन्सेप्ट है बच्चों, सम ऑफ कोएफिशिएंट के लिए x इज इक्वल टू वन, y इज इक्वल टू वन, और सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट के लिए, क्योंकि वहां पे ए बी भी नहीं चाहिए, nc जीरो nc वन nc टू ये ना बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है, तो सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट के लिए क्या, ax को वन और by को भी क्या, वन। तो चले बच्चों इसको नोट कर लें। चलिए बच्चों देखते हैं इसको क्या कह रहा है, इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसके एक्सपेंशन में बच्चों, सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एक्स की पावर माइनस थर्टीन इज। ठीक है बच्चों, चलो, तो थोड़ा पहले इस एक्सप्रेशन को अपन मॉडिफाई कर लेते हैं। इस एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करेंगे तो क्या होगा, वन प्लस एक्स
इंटू यहाँ क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये क्या एलसीएम यहाँ पे लो तो क्या बनेगा एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन क्या बच्चों एक्स क्यूब इस पूरे होल की पावर क्या 5। इस पूरे होल की पावर क्या बच्चों 5। ठीक है चलो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये क्या बनेगा बच्चों x प्लस 1 का होल क्यूब कितने लोग को दिख रहा है भाई ये इसके पूरे पावर 5 और नीचे के एक्स क्यूब की पावर 5 मतलब कितना एक्स की पावर 5। यहाँ पे देखो आप ये x प्लस 1 का होल क्यूब मतलब क्या एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x तो ये क्या है बच्चों x प्लस 1 का होल क्यूब ही तो है। ठीक है चलो तो फाइनली अपने पास इस 1 प्लस एक्स को उसके देखो 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 15 एक्स प्लस 1 की पावर 15 तो 1 प्लस एक्स की पावर 15 लिख दो कौन क्या एक्स की पावर 15। अब इसको इसके साथ क्लब करो तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 16 इंटू क्या 1 माइनस एक्स अपॉन क्या बच्चों एक्स की पावर 15 अपॉन क्या गया बच्चों एक्स की पावर 15। ठीक है बच्चों चलो देखिए सबसे पहले क्या है बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अगर इस पूरे एक्सप्रेशन में चाहिए बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अगर इस पूरे एक्सप्रेशन में चाहिए तो क्या अपन ये ना करें कि ऊपर वाले में x की पावर 18 का कोएफिशिएंट ढूंढ लें ऊपर वाले में x की पावर 18 का कोएफिशिएंट ढूंढ लें क्योंकि भाई x की पावर 15 नीचे है अल्टीमेटली x की पावर 18 को जब x की पावर 15 से डिवाइड करोगे x क्यूब का ही कोएफिशिएंट मिलेगा तो इज इक्वल टू क्या कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 18 इन 1 प्लस एक्स की पावर 16 इंटू क्या बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 16 इंटू क्या बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब या तो जनरल टर्म लिख के देख लो डायरेक्ट ही देख सकते हो भाई 1 प्लस एक्स की पावर 16 का एक्सपेंशन थोड़ा फील करो तो क्या 16c01 इंटू 16c1 इंटू एक्स की पावर एन एंड सो ऑन क्या 16c16 एक्स की पावर 16 और इधर क्या बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो बच्चों x की पावर 18 एक ही जगह एक ही कॉम्बिनेशन बन ही पाएगा एक ही पेयर कौन सा 16 से 16 इंटू एक्स की पावर 16 इंटू क्या माइनस एक्स स्क्वायर बाकी जगह क्या x की पावर 18 से कम ही बनेगा। तो फाइनली आपको क्या दिख रहा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 16c16 माइनस 16c16 क्यों क्योंकि 16c16 एक्स की पावर 16 इंटू क्या माइनस एक्स स्क्वायर तो यहाँ माइनस आ जाएगा ये क्या एक्स की पावर 18 ठीक है मान लो 15 वाले से करो तो 17 बनेगा। तो फाइनली कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या दिख रहा है यहाँ पे अपने पास माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बच्चों अपने पास क्या दिख रहा है -1। ठीक है चलो अब एक बात बताओ सेकंड अपने पास क्या चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ क्या चाहिए बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर -13 कोएफिशिएंट ऑफ क्या चाहिए बच्चों एक्स की पावर -13 क्या चाहिए बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर -13। तो अगर एक्स की पावर -13 इसमें कोएफिशिएंट चाहिए बच्चों तो ये फील आ रहा है क्या यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर ढूंढ लें यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर ढूंढ लें तो एक्स स्क्वायर अपन एक्स की पावर 15 कितना एक्स की पावर -13 तो ये किसके बराबर होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 1 प्लस एक्स की पावर 16 इंटू 1 माइनस। ठीक है बच्चों चलो तब इसका जनरल टर्म लिखना इस वाले का क्या 16c r इंटू एक्स की पावर r इंटू यहाँ क्या जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बच्चों तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास क्या बनेगा 16cr इंटू एक्स की पावर r माइनस 16cr एक्स की पावर r प्लस 2। एक बार बताओ यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए यहाँ पे बच्चों अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए तो क्या बनेगा 16c2 क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है क्या r की वैल्यू 2 रखने पे यहाँ क्या एक्स स्क्वायर बनेगा माइनस
यहाँ पे r की वैल्यू क्या रखो, 0 रख दो, तभी ना एक्स स्क्वायर बनेगा, r+2 है तो r की वैल्यू अगर 0 होगी तभी ना एक्स स्क्वायर बनेगा, तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -16c। तो 16c2 की वैल्यू देखो कितनी आएगी, 16 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल, तो 15 इंटू 16, 2 से गया तो क्या है, 15 इंटू 8 कितना 120, माइनस 16c0 मतलब कितना हुआ, 16c0 मतलब कितना बच्चों 1, तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 190। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर -13 बच्चों कितना 119। अपने को फाइनली क्या बताना था, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स की पावर -13, तो वो कितना होगा 119 माइनस 1 एंड दैट इज क्या बच्चों 118, 119 माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू क्या बच्चे 118। ये रहा बच्चों आपका फाइनल आंसर। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लें बच्चों, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, चलो अगला प्रॉब्लम है बच्चों क्या, 11c1/2 प्लस 11c3/3 प्लस 11c4/4 एंड सो ऑन बच्चों क्या 11c9/10 इज इक्वल टू n/m and GCD of n and m are 1, then we have to find n plus m equal to, then we have to find क्या बच्चों n plus m equal, ठीक है बच्चों। चलिए 1 प्लस m की अपने को क्या वैल्यू बतानी है यहाँ पे बच्चों, ये कुछ देख के बाइनोमियल कोएफिशिएंट वाली सीरीज की याद आ रही है कि नहीं आ रही है बच्चों, ये बताइए पहले। चलो इसके दो दो तरीके हैं, या तो आप जनरल टर्म लिख के कर दो या इंटीग्रेशन वाले कॉन्सेप्ट से कर दो। जैसे मान लो अपने को क्या अगर ये निकालना हो, जैसे मान लो अपन ये लेते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 11, 1 प्लस एक्स की पावर क्या लेते हैं बच्चों 11, और 1 प्लस एक्स की पावर 11 का अपन एक्सपेंशन कैसे लिखोगे 11c0 प्लस 11c1 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस क्या बच्चों 11c2 एक्स की पावर 2 एंड सो ऑन 11c11 एक्स की पावर क्या बच्चों 11, यही होगा अपना। अब दोनों साइड क्या करें बच्चों इंटीग्रेट कर दें, दोनों साइड क्या करें इंटीग्रेट कर दें, तो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 12/12 प्लस सी इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा 11c0 इंटू एक्स प्लस 11c1 एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ क्या 11c2 एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन, यहाँ पे क्या बच्चों 11c11 एक्स की पावर 12 अपॉन क्या, ये आ गया बच्चों अपने पास इंटीग्रेट करने के बाद। अब अपन अगर c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है तो क्या करें दोनों साइड फॉर c x को क्या पुट कर दे बच्चों, x को क्या पुट कर दे दोनों साइड 0 पुट कर दे, x को जैसे ही 0 पुट करोगे तो इधर तो पूरा सीधा, इधर से क्या आ जाएगा c की वैल्यू -1/12, तो फाइनली आपको इसका वैल्यू क्या दिख रहा है 11c, तो क्या करें बच्चों यहाँ पे क्या जाएगा फाइनली 1 प्लस एक्स की पावर 12 -1 अपॉन क्या 12, यही आएगा बच्चों इज इक्वल टू यहाँ क्या 11c0 इंटू एक्स प्लस 11c1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 11c2 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन बच्चों क्या 11c11 एक्स की पावर 12 अपॉन क्या, इतनी बच्चों बात क्लियर है। देखिए अब क्या करें बच्चों, अपन x की वैल्यू दोनों साइड क्या पुट करते हैं 1, तो जैसे ही x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो इधर क्या आएगा 2 की पावर 12 -1 अपॉन 12 इज इक्वल टू इधर क्या 11c0
प्लस 11c1/2 प्लस 11c2/3 एंड सो ऑन क्या बच्चों 11c9/10 प्लस 11c10/11 प्लस 11c11/12। अपने को सम में क्या क्या टर्म चाहिए बच्चों, बस इतना ही टर्म चाहिए, इसी का वैल्यू पूछा है ना। मतलब ये तीनों टर्म क्या एलएचएस में आएंगे, तो उनको लाओ तो क्या होगा 2 की पावर 12 -1/12। 11c0 की वैल्यू कितनी 1, तो इधर आके क्या होगा -1। 11c10 की वैल्यू कितनी 11c10 की वैल्यू बच्चों कितनी 11। 11c10 की वैल्यू कितनी 11/11 कितना 1, तो ये कितना आएगा -1 माइनस ये कितना 11c11 कितना 1, तो ये कितना आ जाएगा -1 इज इक्वल टू n/m। क्यों भैया, क्योंकि ये सम की वैल्यू क्या n/m के बराबर। ठीक है चलो, अगर ये सम, अब इसको इरेज कर रहा हूँ बच्चों, n/m के बराबर है, तो फाइनली यहाँ देखिए एलसीएम लीजिए तो क्या बनेगा 2 की पावर 12, ये कितना -2 और -2 इंटू -12 -2 इंटू 12 कितना -24 -1 -24 -1 अपॉन 12 इज इक्वल टू n/m। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2 की पावर 12 -26 कौन क्या। अब जीसीडी ऑफ एन और एम क्या है 1 है, मतलब दोनों क्या है को प्राइम है, मतलब इनको एकदम रिड्यूस फॉर्म में लाना पड़ेगा कि फिर कटे ना। तो यहाँ से 2 अगर 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर तो क्या आएगा 2 की पावर 11 -13 कौन क्या 6। कटने की गुंजाइश नहीं है, अब कटने की गुंजाइश बच्चों नहीं है। 2 की पावर 11 मतलब कितना 2 की पावर 11 मतलब कितना 2048। 2 की पावर 11 मतलब कितना बच्चों 2048, क्योंकि 2 की पावर 1 कितना होता है 1024। तो 2 की पावर 11 मतलब कितना 2048 -13/6, तो कितनी वैल्यू आ गई बच्चों 2035/6। कितनी बच्चों 235/6। तो ये दोनों अब कटेंगे नहीं आगे, को प्राइम भी है, तो n प्लस m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000। इसको बाकी अब जनरल टर्म से भी कर सकते हो, सिग्मा NCR अपॉन R+1। R की वैल्यू बच्चों कहां से 0 से लेके n तक, R की वैल्यू बच्चों 0 से लेके कहां तक 11 तक, और इसकी वैल्यू क्या बच्चों 11 CR। इसी का समेशन आपको निकालना अल्टीमेट। तो यहां से n प्लस एम की बच्चों वैल्यू क्या आ गई 2041। n प्लस एम की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 2041। ठीक है बच्चों, तो चलो बढ़ते हैं आगे, इसको नोट डाउन कर लें आप। ठीक है बच्चों, चलो चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ फॉर सम m and n, if for some m and n 6 ccm plus 2 into 6c m minus 1 6c m plus 1 plus 6c m plus 2 is greater than 8c3, is greater than बच्चों क्या 8c3, and n minus 1 p3 is to np4 is given 1 is to 8, then np m plus 1 प्लस n प्लस 1 cm की वैल्यू अपने को बच्चों फाइंड आउट करनी है। इजी क्वेश्चन ही है, थोड़ा बस कैलकुलेशन है। चलो चालू करें बच्चों सफर। चलिए, इस टाइप का एक्सप्रेशन तो आपने पहले भी देखा होगा बच्चों। अब यहाँ पे 2 देख के मन कर रहा है क्या इसको दो पार्ट में ब्रेक करें, क्या लिखोगे 6c प्लस क्या 6c m+1, क्या करोगे बच्चों 6cm प्लस 6c m+1, फिर एक और क्या आ जाएगा बच्चों 6c
एम प्लस वन, क्योंकि टू सिक्स सी एम प्लस वन है, तो सिक्स सी एम प्लस वन प्लस सिक्स सी एम प्लस वन प्लस यहाँ क्या सिक्स सी एम प्लस टू, ये क्या है बच्चों ग्रेटर देन एट सी थ्री। अब भाई इसको देख के कोई प्रॉपर्टी याद आ रही है कौन सी? एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन क्या होता है, ऊपर इंडेक्स में एक वन ऐड हो जाता है और नीचे जो बड़ा होता है उसको रिटेन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे सेवन सी एम प्लस वन, इसकी वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी सेवन सी एम प्लस वन प्लस इसकी कितनी हो जाएगी सेवन सी एम प्लस टू इज ग्रेटर देन एट सी। और फिर यहाँ पे फिर से प्रॉपर्टी लग जाएगी बच्चों, तो क्या हो जाएगा एट सी एम प्लस टू ग्रेटर देन एट सी। क्या है बच्चों एट सी एम प्लस टू ग्रेटर देन एट सी थ्री। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा समझिए यहाँ पे कहानी। तो यहाँ पे कहानी ये है बच्चों कि एट सी एम प्लस टू क्या है बच्चों एट सी थ्री से बड़ा। तो देखिए यहाँ पे समझो ये बात कि एम प्लस टू थ्री हो नहीं सकता, एम प्लस टू थ्री होगा तो एट सी थ्री बराबर हो जाएगा। एम प्लस टू अगर फोर होता है एट सी फोर, तो की बात है क्या एट सी थ्री से बड़ा। जैसे ही एम प्लस टू को बच्चों आपने फाइव करा, जैसे ही आपने एम प्लस टू को फाइव करा तो एट सी फाइव क्या हो जाएगा एट सी थ्री के इक्वल। फिर आपने एम प्लस टू को अगर सिक्स करा तो एट सी सिक्स क्या हो जाएगा लेस देन एट सी। तो मतलब एम की सिर्फ यहाँ पे एक ही संभावना है क्या, एम प्लस टू की वैल्यू क्या हो जाए फोर हो, तभी ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। क्यों? क्योंकि अगर बताओ एम प्लस टू को फोर नहीं लोगे फाइव लो तो भी टी आएगी यहाँ पे, सिक्स लो तो छोटा आ जाएगा, इधर अगर एम प्लस टू को वन ले लो तो भी छोटा, जीरो लेना तो भी छोटा। तो मतलब कुल मिला के एम प्लस टू की वैल्यू क्या फोर होनी चाहिए, तो यहाँ से एम की वैल्यू क्या आ गई, एम की वैल्यू बच्चों क्या आ गई अपने पास, एम की वैल्यू क्या आ गई बच्चों टू। ठीक है, अब एम की वैल्यू अगर टू आ गई तो एक चीज और ये बच्चों गिवन है, इसको इरेज कर रहा हूं बच्चों की। तो अगर m इज इक्वल टू टू है, ठीक है, अब यहाँ पे n माइनस वन अपॉन ये क्या हो जाएगा n माइनस फोर फैक्टोरियल, एनपीआर का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर। यहाँ क्या हो जाएगा n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस फोर फैक्टोरियल अपॉन इसका कितना n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस फोर फैक्टोरियल। n माइनस फोर से n माइनस फोर कटा और ये इससे कटा तो वन बाई एन की वैल्यू कितनी आ गई, वन बाई एन की वैल्यू कितनी आ रही है एट। अब अगर एन की वैल्यू एट आ गई एम की वैल्यू टू आ गई तो इसका वैल्यू मतलब कितना एट पी, एट पी प्लस नाइन सी, एट पी थ्री प्लस नाइन सी टू। एट पी थ्री का मतलब कितना बच्चों एट फैक्टोरियल अपॉन क्या फाइव फैक्टोरियल, और इसका बच्चों नाइन फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू सेवन फैक्टोरियल, तो एट इंटू क्या नाइन बाई टू कितना, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों थर्टी सिक्स, और इसकी कितनी आ जाएगी सिक्स इंटू सेवन इंटू एट फोर्टी टू इंटू एट। तो इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आ रही बच्चों एट टू जा सिक्सटीन, थ्री थर्टी सिक्स प्लस थर्टी सिक्स एंड आंसर विल बी थ्री सेवेंटी टू। तो फाइनल आंसर बच्चों अपने पास कितना आ गया थ्री सेवेंटी टू। तो बच्चों कुछ नहीं था इस प्रॉब्लम में, बस कैलकुलेशन आपको करनी थी। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो, देन अपन बढ़ते हैं आगे।
ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लिया आपने। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं अपना अगला प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम बच्चों क्या है? लेट द let the coefficient of let the coefficient of x की पावर r let the coefficient of x की पावर r in the expansion of x plus 3 की पावर n minus 1 plus x plus 3 into n minus 2 into x plus 2 plus x plus 3 n minus 1 sorry n minus 3 into x plus 2 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन बच्चों क्या x प्लस 2 की पावर। ठीक है, अल्फा आर। तो समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 0 से n अल्फा आर इज इक्वल टू बीटा की पावर n माइनस गामा की पावर n। और बीटा गामा बच्चों क्या है? नेचुरल नंबर। देन वी हैव टू फाइंड बीटा स्क्वायर प्लस गामा। देन व्हाट वी हैव टू फाइंड बच्चों? बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। देन व्हाट वी हैव टू फाइंड बच्चे लोग? बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ठीक है, क्या कह रहा है? ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसमें x की पावर r का जो कोएफिशिएंट है वो अल्फा r है। x की पावर r का जो कोएफिशिएंट है बच्चों वो अल्फा r है। और सिग्मा अल्फा r इज इक्वल टू 0 से n अल्फा r इज इक्वल टू बीटा की पावर n माइनस गामा की पावर n। अब इसका कहने का मतलब क्या है बच्चों? अल्टीमेटली तो ये सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट ही तो दिखा रहा है। अल्टीमेटली ये क्या सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट ही तो दिखा रहा है। r इज इक्वल टू 0 से n अल्फा r की वैल्यू सम ऑफ क्या कोएफिशिएंट ही दिखा रहा है ना। ठीक है, चलो या आप इसको ऐसे देख लो। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपको दिख रही है क्या बच्चों? अगर अपन क्या करें x प्लस 3 की पावर n माइनस 1 अगर बाहर लेने, इसमें से पूरे में से x प्लस 3 की पावर n माइनस 1 बाहर लेने, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3। यहाँ क्या बचेगा बच्चों? x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और लास्ट में क्या बचेगा? x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 की पावर क्या बच्चों? अगर बच्चों यहाँ से अपन x की पावर x प्लस 3 की पावर n माइनस 1 कॉमन ले लें, अंदर ये एक्सप्रेशन बनेगा कि नहीं? क्या यहाँ देखो 1 प्लस यहाँ के x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3। यहाँ पे क्या बच्चों? x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन बच्चों क्या x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 की पावर n माइनस 1। ठीक है बच्चों, चलिए तो नीचे बच्चों आपको जीपी की फीलिंग आ रही है। ये सम ऑफ जीपी ही तो है जिसका फर्स्ट टर्म बच्चों क्या है? x प्लस 3 की पावर n माइनस 1, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है? 1। तो 1 माइनस r क्या है बच्चों? x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों कितने हैं बताइए? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों मेरे हिसाब से n। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों कितने हैं? n है। क्यों? क्योंकि ये देखो x प्लस 2 अपन x प्लस 3 की पावर 0 लिख सकते हो इसको। 0 से लेके n माइनस 1 तक चल रहा है, मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? n अपॉन क्या? 1 माइनस x प्लस 2 इंटू x। इसको सिंप्लीफाई करना बच्चों, x प्लस 3 की पावर n माइनस 1 अंदर क्या बनेगा? x प्लस 3 की पावर n माइनस x की पावर x प्लस 2 की पावर n अपन यहाँ क्या जाएगा? x प्लस 3 की पावर n इंटू यहाँ पे एलसीएम लो तो क्या बनेगा बच्चों? ऊपर 1 अपॉन यहाँ क्या बन जाएगा? x प्लस। जब इसको एलसीएम लोगे
तो x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2 कितना 1 ऊपर और नीचे कितना x प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 3 की पावर n माइनस 1 और ये कट जाएगा। तो फाइनली ये अपना जो एक्सप्रेशन है वो किस फॉर्म में रिड्यूस हो गया, x प्लस 3 की पावर n माइनस क्या बच्चों x प्लस 2 की पावर n। किस फॉर्म में अपना जो एक्सप्रेशन है रिड्यूस हो गया बच्चों, x प्लस 3 की पावर n माइनस क्या बच्चों x प्लस 2 की पावर n। अब इसमें देखो क्या बोला हुआ, सिग्मा अल्फा आर, आर इज इक्वल टू 0 से आर इज इक्वल टू एन, बीटा की पावर एन माइनस गामा की पावर एन। थोड़ा भी इस चीज को समझो, ये क्या अल्फा आर क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर, तो अल्टीमेटली ये क्या समेशन ही तो लिखा हुआ है सारे कोएफिशिएंट का, सारे कोएफिशिएंट का बच्चों क्या समेशन ही तो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे समेशन के लिए जैसे मान लो x प्लस 3 की पावर n में सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट चाहिए तो क्या करेंगे x की वैल्यू 1 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 की पावर n और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की पावर n। सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 1 रख दो तो 4 की पावर n माइनस 3 की पावर n ही यही तो होगा ना बच्चों। अरे भाई अल्फा आर का मतलब क्या, अल्फा 0 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 और अल्फा आर क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर, तो ये तो सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट ही तो लिखा हुआ है बच्चों इसमें, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट के लिए क्या x इक्वल टू 1 रख दो तो ये आ गया। तो बीटा की वैल्यू ऑन कंपैरिजन क्या आ रहा है 4, गामा की वैल्यू क्या थी, तो बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर मेरे हिसाब से कितना आ रहा है 20, बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की बच्चों मेरे हिसाब से वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है आपकी 25। ठीक है बच्चों, चलो इसको नोट डाउन करो, बढ़ते हैं आगे। चलो बच्चों देखते हैं अगला प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 64 की पावर 32 की पावर 32 इज डिवाइडेड बाई, इजी क्वेश्चन ही है बच्चों। क्या कह रहा है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 64 की पावर 32 उसके होल पावर 32 इज डिवाइडेड बाई 9। तो देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे, तो अगर एक पल के लिए मान लो 32 की पावर 32 को अपन कुछ मान ले यू, यू या कुछ भी मान लो भाई के मान लो, 32 की पावर 32 कुछ तो वैल्यू होगा उसको अपन क्या मान लेते हैं के, तो ये जो नंबर है किस फॉर्मेट में आ जाएगा 64 की पावर के, और के पक्का है नेचुरल नंबर ही होगा, 32 की पावर 32 तो नेचुरल नंबर ही होगा, तो 64 की पावर के क्या इस फॉर्म में ये नंबर अपना आ गया। अब 64 की पावर के को अपन 8 की पावर 2 के लिख सकते हैं, कैसे भाई 8 को अपन क्या लिख दोगे 8 स्क्वायर और इसकी होल पावर क्या के, तो ये क्या हो जाएगा 8 की पावर 2 के, ये क्या हो जाएगा बच्चों अपना 8 की पावर 2 के। अब 8 को भैया क्या प्लस, जब भी रिमाइंडर वाला प्रॉब्लम आता है प्लस माइनस 1 क्रिएट करने की कोशिश करी जाती है, तो इसको 8 को मैं प्यार से 9 माइनस 1 की पावर 2 के लिख सकता हूँ कि नहीं बच्चों, ये बताओ, इसको 9 माइनस 1 की पावर 2 के लिख सकता हूँ कि नहीं। अब देखो अब ये जो नंबर होगा वो 9m प्लस 1 की, क्यों, क्योंकि भाई लास्ट टर्म देखो इसको क्या बनेगा, इसका जो लास्ट टर्म होगा वो 2 के 9 की पावर 0 माइनस 1 की पावर 2 के, और माइनस 1 की पावर 2 के 1 ही होगा, तो इसका बात क्या है 8 की पावर 2 के जो नंबर होगा वो 9m प्लस 1 का फॉर्मेट का होगा। इसका आप एक्सपेंशन नहीं देख लो ना भाई, 2k C0 इंटू क्या 9 की पावर 2 के प्लस 2k C1 9 की पावर 2k माइनस 1 की पावर क्या 1 एंड सो ऑन, क्या बच्चों लास्ट टाइम क्या बनेगा 2k माइनस 1 की पावर 2k, इधर तो बचा हुआ सारा क्या 9 का मल्टीपल होगा ही, एक ये लास्ट में क्या 1 ऐड होगा, तो 9m प्लस 1 का फॉर्मेट होगा, और कोई भी नंबर 9m प्लस 1 के फॉर्मेट का है, अगर उसको 9 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या होगा भाई 1, रिमाइंडर उस केस में क्या होगा 1। तो ये रहा बच्चों आपका इतना इजी क्वेश्चन, इसका रिमाइंडर क्या हो गया बच्चों 1।
चलिए बच्चों देखते हैं अपना क्या अगला प्रॉब्लम। तो चलो बच्चों नोट डाउन करो अगला प्रॉब्लम। अल्फा की वैल्यू क्या दी है? लेट अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा के इज इक्वल टू 0 से के इज इक्वल टू एन सी के का होल स्क्वायर अपॉन क्या के प्लस वन। इसकी वैल्यू बच्चों क्या है? अल्फा है। एंड बीटा क्या दिया है बच्चों? सिग्मा के इज इक्वल टू 0 से के इज इक्वल टू एन माइनस वन एन सी के इंटू एन सी के प्लस वन अपॉन के प्लस टू। साथ में क्या गिवन है? 5 अल्फा इज इक्वल टू 6 बीटा। देन एन की वैल्यू बतानी है बच्चों आपको। देन आपको क्या बतानी है बच्चों? एन की वैल्यू। तो चलिए बच्चों इसको ट्राई करिए, अच्छा प्रॉब्लम है। तो चलो बच्चों देखते हैं। सबसे पहले सबसे पहले बच्चों क्या करें? के का अल्फा का ही पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा के इज इक्वल टू 0 से के इज इक्वल टू एन। ये क्या बनेगा? एन सी के इंटू एन सी के लिख दें इसको अपॉन क्या के प्लस। अब अगर ऊपर नीचे एन प्लस वन का मसाला इसको दे दिया जाए एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। क्यों? क्योंकि भाई मुझे ये प्रॉपर्टी याद आ रही है एन सी आर इज इक्वल टू एन माइनस वन सी आर माइनस वन इंटू एन बाई आर। ठीक है। तो इसके बाद फिर देखिए एन प्लस वन और के प्लस वन मिल के अगर इसके साथ एक एसोसिएट कर दें तो ये क्या बन जाएगा? सिग्मा के इज इक्वल टू 0 से के इज इक्वल टू एन एन प्लस वन सी के प्लस वन इंटू एन सी के। अब एन प्लस वन पे समेशन तो है नहीं तो उसको बाहर ले लेंगे 1/n+1। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? अल्फा की। ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? अल्फा की। तो चलो अल्फा इज इक्वल टू क्या? 1/n+1। अब थोड़ा इसकी वैल्यू सबमिट इसकी दो n+1 सी के प्लस वन को बच्चों मैं ये भी तो लिख सकता हूं n+1 सी n माइनस के। कैसे? एनसीआर इज इक्वल टू क्या? एनसी एन माइनस आर। इस वाली प्रॉपर्टी से एनसीआर इज इक्वल टू क्या बच्चों? एन माइनस आर। ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी कि नहीं? ये चीज बच्चों हो जाएगी कि नहीं? ठीक है। तो फाइनली ये अपना क्या बन जाएगा? 1/अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू 1/n+1 n+1 सी एन माइनस के इंटू एन सी। ठीक है। तो चलिए के इज इक्वल टू क्या? सिग्मा के इज इक्वल टू 0 से के इज इक्वल टू एन। अल्फा की वैल्यू देखो 1/n+1। अल्फा की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी? 1/n+1। अब देखो के की वैल्यू अब क्या करिए? 0 पहले दीजिए तो क्या बनेगा? n+1 सी 0। यहाँ क्या बनेगा? एन सी सॉरी एनसीएन बनेगा। यहाँ पे n+1 सी एन। के की वैल्यू 0 रखा है ना तो n+1 सी एन। यहाँ क्या? एन सी 0। अगले में क्या? n+1 सी n-1 जब के की वैल्यू क्या दिया? 1 दिया। और यहाँ क्या आया? एन सी 1। सिमिलरली जब के की वैल्यू n दोगे तो यहाँ क्या आएगा? n+1 सी 0 और यहाँ क्या आएगा? एन सी एन। तो कुछ दिख रहा है बच्चों? लोअर सरफेस का सम क्या है? कांस्टेंट है। और अपर का भी कांस्टेंट है, लोअर का भी कांस्टेंट है। या वैसे भी देखो तो टोटल क्या है? 2n+1 बॉल है अपने पास और उसमें से अपने को क्या n बॉल चुनने हैं। क्या बच्चों? उसमें से टोटल अपने को क्या? n+1। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? n+1 सी के प्लस वन और के की वैल्यू 0 रखोगे तो n माइनस के। ठीक है। एनसी के की वैल्यू जब 0 रखोगे तो nc1 ठीक है। और यहाँ क्या? n+1 कुछ कैलकुलेशन एरर हो रहा है क्या बच्चों? देखना यहाँ क्या? n+1 सी एन जब के की वैल्यू 0 रखे। ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन सी के इंटू क्या? के प्लस वन। ठीक है। तो यहाँ क्या? एन सी n+1 सी एन माइनस के। ठीक है बच्चों। चलो तो इसकी वैल्यू बताना कितना होगा? 1/n+1। अब लोअर सफिक्स क्या है सब में? समेशन।
में लोअर सरफेस का सम की वैल्यू कितनी है बच्चों, बताओ कितनी है, n, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2n+1 cn। अल्फा की वैल्यू आपको समझ में आ रही है कि नहीं बच्चों, क्या होगी 2n+1 cn। क्या बच्चों, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात बच्चों अपनी क्लियर है कि नहीं, क्या 2n+1 क्या हो जाएगा cn, कैसे, टोटल अपने पास बच्चों क्या है, टोटल अपने पास क्या है बच्चों 2n+1 बॉक्स है, जिसमें से अपन क्या n बॉक्स चूज कर रहे हैं, तो उसको टोटल चूज करने का तरीका अपने पास यही होगा, इसका सम क्या आ जाएगा 2n+1 c1n। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है, चलो ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब देखते हैं आगे, अल्फा की वैल्यू ये आ गई, अब बीटा की वैल्यू का थोड़ा पोस्टमार्टम किया जाए। बीटा की वैल्यू बच्चों क्या है, देखो बीटा इज इक्वल टू सिग्मा के इज इक्वल टू, सिग्मा कहां से कहां गया बच्चों बीटा में, एक मिनट, इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 0 से के इज इक्वल टू n-1 एन सी के इंटू एन सी के प्लस टू अपॉन क्या बच्चों k+2, ये है अपना क्या बच्चों बीटा, ये क्या है अपना बीटा। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ये अगर बीटा है तो चलिए इसको थोड़ा सा मामला इसका सेट करते हैं, यहाँ क्या है सी के, अब देखो यहाँ k+2 है, अब अपन क्या करें, ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करें बताओ, ऊपर नीचे बच्चों किसका मल्टीप्लाई करें, एन सी के इंटू एन सी के प्लस टू ही है ना बच्चों, एक मिनट यार, एन सी के प्लस वन, अरे वही मैं कह रहा, एन सी के प्लस वन। ठीक है, एन सी क्या है बच्चों k+1 है। ठीक, अगर क्या करें बच्चों ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई कर दे बताओ, ऊपर नीचे अगर n+1 का फिर मल्टीप्लाई कर दो आप, तो देखो ये क्या बनेगा इज इक्वल टू समेशन 1/n+1 तो बाहर आ जाएगा, सिग्मा के इज इक्वल टू 0 से के इज इक्वल टू n-1, यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों एन सी के इंटू यहाँ क्या बनेगा बच्चों बताइए, जब एक n+1 तो बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा n+1 इंटू k+2, अब जब इसको n+1 इंटू k+2 मिलेगा तो ये क्या बनेगा n+1 c k+2, क्या बन जाएगा बच्चों ये n+1 c k+2। ठीक है बच्चों, चलो थोड़ा बीटा की भी वैल्यू देख लेते हैं, तो बीटा इज इक्वल टू 1/n+1 बाहर रखिए। ठीक है, अब देखो इस एनसीके को अपन ये लिख सकते हैं के इज इक्वल टू 0 से n-1, एनसीके को nCn-k, एनसीआर इज इक्वल टू nCn-r होता है, तो एनसीके को बच्चों nCn-k लिख सकते हैं, इनटू यहाँ क्या जाएगा n+1 c k+2। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा बीटा की वैल्यू देखते हैं, के का समेशन, के की लिमिट दीजिए, तो पहला क्या बना nCn इंटू यहाँ क्या बनेगा n+1 c, n इंटू n+1 यहाँ क्या nCn, और यहाँ क्या n2, फिर k की वैल्यू 1 दीजिए तो nCn-1 यहाँ क्या n+1 c3, और जैसे ही वह लोग k की वैल्यू n-1 देंगे तो यहाँ क्या आएगा nC1, यहाँ क्या जाएगा बच्चों nC1, जैसे k की वैल्यू n-1 दोगे तो यहाँ क्या जाएगा nC1, और यहाँ क्या जाएगा n+1 c,
यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, n+1 Cn+1। अब इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है बच्चों, आंसर की वैल्यू तो अपनी आ गई है। चलिए इसको देखते हैं बच्चों कैसे निकालेंगे। ठीक है, NC0 इंटू, यहाँ पे क्या बच्चों, NC1 इंटू n+1 आ गया है बच्चों, दोनों साइड कोई बात नहीं है, यहाँ क्या n+1 ही आएगा ना। तो यहाँ क्या बच्चों थोड़ा देखना, दोनों साइड NCn इंटू n+1 C2 प्लस, पूरा टर्म कंप्लीट है कि नहीं पहले ये देख लो, NCn इंटू n+1 C2। ठीक है, n+1 C, n+1 और NC1। ठीक है, और यहाँ क्या, NCn। अब इसमें से तो मैक्स n ही चुन सकते हो ना, इसमें तो मैक्स अपन NCn ही चुन सकते हैं ना, और NC0। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये आप देखो, तो ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, अल्टीमेटली आप ध्यान से देखो, तो क्या लिखा है कि मान लो 2n+1 बॉक्स है, इसमें से अपने को n+2 चुनना है। तो अपन क्या करें, पहले वाले बॉक्स में से, जैसे इसको ऐसे समझो ना, वो ऐसे अगर नहीं समझो तो आप ऐसे देख लो, लोअर सफिक्स का क्या है, सम कांस्टेंट है, लोअर सफिक्स का सम कांस्टेंट है। और यहाँ पे भी तो इसका डायरेक्ट सम आप कैसे लिखते हो, 1/n+1 2n+1 C n+2। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो कैसे, इसको ऐसे समझ लो, मान लो टोटल क्या है, 2n+1 बॉल्स है, जिसमें एक एक बॉक्स में n बॉल है और एक में क्या है, n+1 बॉल है। और अपने को 2n+1 बॉल में से n+2 बॉल चुनना है। एक तरीका क्या हो सकता है, n में से n चुन लें, इसमें से 2 चुन लें, ये लिखा हुआ है। या तो इसमें से n-1 चुन लें, या तो इसमें से 3 चुन लें, या तो इसमें एक चुने या इसमें n+1 चुने। तो फाइनली ये क्या दिख रहा है कि 2n+1 बॉल में से कितने तरीके से n+2 बॉल चुन रहे हो, वही ये तरीका लिखा हुआ है। अपने को क्या गिवन है बच्चों, 5 अल्फा इज इक्वल टू 6 बीटा। 5 अल्फा इज इक्वल टू क्या बच्चों, 6 बीटा। बस अल्फा बीटा की वैल्यू बराबर करिए, तो 5/n+1 इंटू क्या, 2n+1 C एन इज इक्वल टू 6/n+1 इंटू 2n+1 C n+2। n+1 से n+1 कट गया। अब देखो बच्चों, n+1 से अगर n+1 कट गया तो फाइनली क्या, 5 इंटू 2n+1 Cn इज इक्वल टू 6 इंटू 2n+1 C n+2। अब इसकी वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी बताना, इसको इरेज करना है बच्चों। तो यहाँ से 5 इंटू 2n+1 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ क्या जाएगा बच्चों, n+1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 2n+1 फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा, n-1 फैक्टोरियल इंटू n+2 फैक्टोरियल। तो ये तो कट गया ऊपर, नीचे क्या कटेगा बच्चों बताओ, यहाँ n+1 कटा, यहाँ भी कटा, तो यहाँ क्या बचा, n+2। और यहाँ n-1 यहाँ कटा तो क्या बचा, n। तो 5n+10 इज इक्वल टू क्या बच्चों, 6 है। n की वैल्यू कितनी आ गई, 10। फाइनल आंसर बच्चों, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है अपने पास, 10। n की वैल्यू बच्चों कितनी है अपने पास, 10। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे बच्चों।
ठीक है बच्चों, चलो।